हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबकी परीक्षा हो चुकी है, तो आप सब ने अपनी परीक्षा बहुत ही अच्छे से दी होगी। तो आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के प्रकरण है प्रस्थान के समये पाठ 3 काव्य खंड के अंतर्गत इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग अपने पाठ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रकरण का नाम है प्रस्थान के समये। जिस प्रकार से मीराबाई के पद होते हैं, कबीरदास के पद, तुलसीदास की चौपाइयाँ होती हैं, ललित के वाक्य होते हैं, उसी प्रकार से प्रस्थान के समये होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्थान के समये। तो सबसे पहले थोड़ा सा यह जान लीजिए कि ये जो रसखान जी हैं ये कौन थे, इनके बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ था। इसको रेखांकित कर लीजिए और इसको याद भी करिएगा। रसखान का मूल नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था। ये भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे उसमें ये पूछ सकता है, इसको रेखांकित करिए। और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। ठीक है, और इनकी मृत्यु सन 1628 में हुई। इसको भी रेखांकित कीजिएगा। और इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या हैं? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, ये दो इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। जो रसखान रचनावली है उसके नाम से रसखान जी की कविताओं का संग्रह मिलता है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। मतलब यह ब्रज भाषा के कवि थे। इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें ब्रज भाषा का रूप दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। कहने का मतलब रसखान की जो भाषा थी थोड़ी कठिन जरूर है, ठीक है, लेकिन ये ब्रज भाषा में है तो इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ये श्री कृष्ण के उपासक थे। रसखान जी जो थे श्री कृष्ण के उपासक थे, उनको मानने वाले थे। और ये एक मुसलमान कवि थे। लेकिन एक मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के उपासक थे। रसखान कौन थे? मुस्लिम कवि। तो चलिए अब हम लोग रसखान के सवैये को देखते हैं। इन्होंने 4 सवैये बताए हैं, तो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे। पहले देखिए, यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप के प्रति सौंदर्य, गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है। तो रसखान जी के जो 4 वाक्य हैं, चारों अलग अलग प्रकार से दिए हुए हैं। चलिए एक एक करके इनको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो सवैया है इनका, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन, पावन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धानम, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल
कदम्ब की डारन। अब इसमें रसखान जी ने क्या बताने का प्रयास किया है? रसखान जी कहते हैं कि अगर इनको अगला जन्म मिले, देखिए मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि अगर इन्हें अगला जन्म मिले तो वह किस रूप में मिले। रसखान का कहना है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो वह गोकुल के गांव के ग्वालों के गोकुल में ही मिले। ठीक है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसमें रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मैं गोकुल के रसखान के गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। धेनु मतलब गाय। और कहते हैं अगर मेरा जन्म पशु रूप में हुआ तो मैं गाय बनकर नंद बाबा की गायों के बीच में रहना चाहूँगा। ठीक है, फिर से देखिए, मानस हो तो वही रसखान। इसमें रसखान जी ने कहा है कि अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में फिर हुआ तो मैं गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच में ही जन्म लेना चाहूँगा, उन्हीं के बीच रहना चाहूँगा। और जो पशु हो तो, और अगर मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हुआ तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में ही जन्म लेना चाहूँगा, अर्थात मैं गाय बनकर नंद बाबा की गायों के बीच में ही रहूँगा। फिर है, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। मतलब पाहन मतलब पत्थर। फिर वो कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहूँगा। गोवर्धन पर्वत आप सभी जानते हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत पर रहना चाहूँगा जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था ऐसे। ठीक है, तो रसखान जी यही कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं वही पत्थर बनना चाहूँगा जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी किसको कहते हैं? यमुना नदी को। अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर एक पक्षी के रूप में रहना चाहूँगा। वे हर हाल में श्री कृष्ण का ही सानिध्य चाहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं अगर मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर ही रहना चाहूँगा, क्योंकि हर हाल में वो श्री कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं। एक बार फिर से देखिए, मानुष हो तो वही रसखान। रसखान जी ने अपने पहले सवैये में ये बात कहने का प्रयास किया है कि अगर मेरा, देखिए, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो मैं गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच में ही जन्म लेकर रहना चाहूँगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हुआ तो मैं नंद बाबा की गाय के रूप में जन्म लेना चाहूँगा और नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में ही रहना चाहूँगा। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। इसके शब्दार्थ को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें रसखान जी ने कहा है कि अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में हुआ तो मैं वही पत्थर बनना चाहूँगा जो श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हुआ तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डाल है उस पर ही रहना चाहूँगा।
मतलब हर प्रकार से रसखान जी श्री कृष्ण का ही सानिध्य चाहते हैं, उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं। समझ में आ गया होगा सबको। अगला देख लीजिए, रसखान जी का जो दूसरा सवैया है, इसको देखिए। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। इसमें रसखान जी ने श्री कृष्ण के वस्त्र के रूप में बात किया है कि अगर मैं ये बनूं तो उनके इस वस्त्र के रूप में बनूं। ठीक है, पहले में तो उन्होंने जन्म के रूप में वर्णन किया है कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो इस रूप में हो, श्री कृष्ण के ही गांव में हो। और अब श्री कृष्ण जी के वस्त्र के रूप में वो वर्णन कर रहे हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। इसका मतलब लकुटी का अर्थ होता है लाठी और कामरिया कंबल को कहते हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि कंबल और लाठी के लिए अगर उन्हें राज तिहुपुर मतलब तीनों लोगों के राज अगर मिल जाएं तो मैं उन्हें त्याग दूंगा। श्री कृष्ण जी के कंबल और लाठी के लिए अगर मुझे कोई तीनों लोगों का राज दे दे तो मैं उसे त्याग कर कंबल और लाठी को ही लूँगा। श्री कृष्ण जी के जो भी वस्त्र हैं उनसे रसखान जी प्रेम करते हैं कि अगर मुझे तीनों लोगों का राजपाट मिल जाए तो भी मैं उसे त्याग कर श्री कृष्ण के कंबल और लाठी को ही लूँगा। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारों। मतलब मुझे जो सब सुख नंद बाबा की गायों को चराने में मिलता है वो सुख मुझे आठों सिद्धियां और 9 निधि प्राप्त करने पर भी नहीं मिलेगा। रसखान जी क्या कहते हैं कि आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। मतलब रसखान जी कहते हैं कि जो सुख मुझे नंद बाबा की गाय को चराने में मिलता है, इतना सुख मुझे आठों सिद्धियों और 9 निधियों को प्राप्त करके भी नहीं मिलेगा। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। वन का मतलब तो समझते हैं आप लोग, वन बाग बगीचा, तडाग मीन्स क्या होता है, तालाब। इसमें रसखान जी कहते हैं कि वे अपनी आंखों से, रसखान कबो इन आँखों से, रसखान जी कहते हैं कि वे अपनी आँखों से ब्रज के वन को, बाग को और तालाब को हमेशा ही देखना चाहते हैं, जीवन भर देखना चाहते हैं। कोटिक एक कल धाओं के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौर सोना, करील के कुंजन मतलब कांटे रूपी सया पर सोना। देखिए इसका अर्थ क्या है। रसखान जी कहते हैं कि करोड़ों सोने के बने हुए महलों को त्याग कर, क्या कहते हैं, करोड़ों सोने के बने हुए महलों को त्याग कर मैं इन झाड़ियों को इनके ऊपर से वार दूंगा। मतलब उनको श्री कृष्ण जी का जो गांव है, जहाँ जहाँ वो घूमते हैं, जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर भी वो घूमते हैं, तो उन झाड़ियों को पाने के लिए वो करोड़ों सोने के महलों को भी त्याग देंगे। जो सोने के महल हैं उनके ऊपर उस झाड़ियों को वो वार देंगे। ठीक है, फिर से देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। इसमें रसखान जी ने श्री कृष्ण के वस्त्र के बारे में बताया है कि अगर मुझे तीनों लोगों का राज मिल जाए तो भी मैं उसे नहीं लूँगा, मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को ही लूँगा। तीनों लोगों के राज को मैं त्याग कर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को ही लूँगा। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। और जो सुख मुझे नंद की
गायों को चराने में मिलता है, इतना सुख मुझे 8 सिद्धियों और 9 निधियों को प्राप्त करके भी नहीं मिल सकता। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तडाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं जीवन भर ब्रज के वन, बाग और तालाब को ही अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कोटिक एक कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। और मैं करोड़ों सोने के महलों को त्याग कर, ये जो झाड़ियाँ हैं जहाँ पर श्री कृष्ण जी घूमते थे, उनको मैं वार दूंगा। मतलब झाड़ियों में मैं रहूँगा, लेकिन जो करोड़ों सोने से बने हुए महल हैं उनको मैं त्याग दूंगा। तो दोनों सवैये आपको समझ में आ गए होंगे। रसखान के दोनों सवैये, पहले सवैये में इन्होंने जन्म के रूप में वर्णन किया है कि अगर मेरा जन्म हो तो मनुष्य के रूप में हो, ताकि मैं कृष्ण जी के आसपास ही रहूं। और दूसरे सवैये में इन्होंने श्री कृष्ण जी के वस्त्रों के बारे में बताया है कि मुझे अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों के राजपाट को त्याग दूंगा, और मैं हमेशा ब्रज के गांव को ही अपनी आंखों से देखना चाहूँगा। और जो करोड़ों सोने के महल हैं उनको मैं त्याग दूंगा। मुझे झाड़ियाँ ही पसंद हैं, झाड़ियों को मैं उनके ऊपर से वार दूंगा। सॉरी, झाड़ियों को नहीं, इन सोने के महलों को मैं झाड़ियों के ऊपर से वार दूंगा। जैसे किसी को नज़र लगती है तो आप सभी को पता होगा कि उसके ऊपर से मिर्च को वारा जाता है, उतारा जाता है। तो उस तरह से रसखान जी कह रहे हैं कि ये जो सोने के महल हैं इनको मैं श्री कृष्ण की जो झाड़ियाँ हैं उनके ऊपर से वार कर त्याग दूंगा। उस झाड़ियों के पास श्री कृष्ण जी घूमते फिरते थे। चलिए तीसरा भी हम लोग देख लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। इस तीसरे वाक्य में रसखान जी ने श्री कृष्ण के रूप के बारे में बताया है, ठीक है, कि उनका रूप कैसा है, रूप के बारे में बताया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। मतलब रसखान जी ने इसमें श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है कि उनका रूप कैसा है, वह क्या पहनते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे चलते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन वारन संग फिरऊंगी। भावत हो ही मेरो रसखानी, सो तेह कहे सब स्वांग करऊंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। इसका अर्थ देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। इसका अर्थ इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण के रूप के बारे में बताया गया है और यह बताया गया है तीसरे वाक्य में रसखान जी ने बताया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, और उसी प्रेम की पाने की इच्छा और कोशिश के बारे में वर्णन किया गया है। वो कहती हैं, श्री कृष्ण जो है गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार होती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखेंगी। गोपियाँ श्री कृष्ण की नकल करती हैं, कहती हैं कि वो अपने सिर के ऊपर मोर पंख रखेंगी और गुंजों की माला पहनेंगी। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण की नकल करना चाहती हैं और कहती हैं कि वो अपने सिर के ऊपर मोर पंख को रखेंगी और गले में गुंज मतलब मोतियों की माला पहनेंगी
ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। पीतम्बर मतलब पीला, लकुटी लाठी, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी ग्वालों के साथ गायों के पीछे पीछे घूमूंगी। अब इसका अर्थ देखिए क्या है। गोपियां पीले वस्त्र धारण करके वन में गायों और ग्वालों के संग वन में घूमेंगी, किंतु वे मुरलीधर के। अब मुरली के बारे में क्या बताया है। भावतो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मतलब रसखान आपके कहने पर मैं श्री कृष्ण के सारे स्वांग को करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन सब कुछ मैं करूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली है उस मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। ठीक है। श्री कृष्ण को पाने की इच्छा सभी को होती है। एक गोपी अपने सिर पर क्या करती है, फिर से देखिए, मोरपंख रखती है, गले में मोतियों की माला पहनती है, पीले वस्त्र धारण करती है और नंद की गायों के पीछे पीछे ग्वालों के बीच में घूमती है और पीले वस्त्र धारण करके लाठियों को भी ले लेती है। ठीक है, सब कुछ गोपियां करती हैं। तो रसखान जी कहते हैं, गोपियां जब ये सब कुछ करती हैं तो रसखान जी कहते हैं कि ये सभी स्वांग हैं। यहाँ पर देखिए, भवतो वो ही मेरी रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। रसखान जी कहते हैं कि ये सभी तो स्वांग हैं, तुम ऐसा करने से श्री कृष्ण नहीं बन सकती। ठीक है, ये सभी तुम्हारे स्वांग हैं और गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती, क्योंकि वो बांसुरी को अपना सौतन समझती हैं। सब कुछ स्वांग करेंगी, लेकिन जो श्री कृष्ण की बांसुरी है उसको अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती, क्योंकि वह श्री कृष्ण को अपना सौतन समझती हैं। चौथा भी पढ़ लीजिए। देखिए, चौथे वाक्य में रसखान जी कहते हैं कि इन पंक्तियों में गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश करती हैं। वे कहती हैं कि कानन दय अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं, मोहन तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनो समुझे हैं, माई री वाह मुख की मुस्कानी संहारी न जय है न जय है न जय है। मतलब कानन दे अंगुरी रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजई हो। इसमें रसखान जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि गोपियाँ श्री कृष्ण को रिझाने की बात करती हैं। वे कहती हैं कि जब श्री कृष्ण के मुरली की धुन बजती है तो हो सकता है कि इस धुन को सुनकर मग्न होकर गाय भी सबसे ऊंचाई पर चढ़कर गाने लगी। परंतु गोपियाँ क्या करती हैं, अपने कानों में उंगली डाल लेती हैं कि उन्हें इस मधुर ध्वनि जो संगीत है ये सुनाई न पड़े। मोहन तानन सो रसखान अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। गोधन मतलब गाय। इसमें गोपियाँ क्या कहती हैं, कहती हैं कि हो सकता है कि श्री कृष्ण की जो मुरली मधुर संगीतमय ध्वनि जो आती है उससे हो सकता है कि गाय जो है वो ऊपर चढ़कर नाचने लगी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस ध्वनि को सुनना नहीं चाहते और अपने कान में उंगली डाल लेते हैं। अगला है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग इन काली को कितनो समझे हैं, माई री वाह मुखरी मुस्कानी संहारी न जय है न जय है न जय है। इसमें बताया गया है कि गोपियों को यह भी डर था कि ब्रजवासी इस बात से समझ जाएंगे कि जब श्री कृष्ण की मुरली बजती है तो उनकी धुन को सुनकर गोपियों की जो मुस्कान है वो संभाले नहीं संभलती, और जब इस चीज़ को ब्रजवासी समझ जाएंगे
तो उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, इस बात को वो दिखाना नहीं चाहती और श्री कृष्ण को रिझाना चाहती हैं। रसखान से कहती हैं कि जब श्री कृष्ण की मधुर मुरली की धुन बजेगी तो हो सकता है कि इस धुन को सुनकर गायें भी मग्न होकर ऊपर चढ़कर गाने लगें। इसलिए हम लोग उस मधुर संगीत को नहीं सुनते। जब भी मुरली बजती है तो हम लोग अपने कानों में उंगली डाल लेते हैं ताकि सुनाई न पड़े। और गोपियों को यह भी डर था कि अगर यह संगीत हम लोगों ने सुना तो ब्रजवासी समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन को सुनकर ब्रजवासी समझ जाएंगी कि गोपियाँ श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं और वो इस बात का पता न चले, इसलिए ऐसा बहाना करती हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको रसखान के सवैये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सब इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे से इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपकी परीक्षा में इसमें से प्रश्न बनेंगे। तो चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।